नमस्ते बच्चों, मैं साधना राव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम संस्कृत पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत तृतीय पाठ को अरूप का अध्ययन करेंगे। यह एक चित्र कहानी है जिसका आज हम अभ्यास करेंगे। बच्चों, क्या आपने गुजराती में एक कहावत सुनी है? पहलू सुक्ते जाते नरिया। इसका अर्थ होता है हमारे जीवन में स्वस्थ शरीर का महत्व दर्शाया गया है। तो चलिए बच्चों, आज हम इस कहानी के द्वारा स्वस्थ शरीर का महत्व जानें। कक्षा 7 विषय संस्कृत तृतीय पाठ को अरुक। को अरुक अर्थात हु इज़ हेल्दी, कौन निरोगी है। संधि विच्छेद करने पर यह शब्द बनता है कह अरुक। कह यानी हु, अरुक यानी इज़ हेल्दी। हु इज़ हेल्दी, कौन निरोगी है। Introduction. The small story in this chapter shows the importance of our physical health. The purpose of this story is to make us aware of our bad food eating habits. Our mind and soul become pure only after the cleanliness of our body. That means इस अध्याय में ये छोटी सी कहानी हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के महत्व को दर्शाती है। इस कहानी का उद्देश्य हमारी जीवन शैली और भोजन की हमारी आदत के लिए हमें चेतावनी देना है। हमारे शरीर की स्वच्छता से ही हमारा मन और आत्मा पवित्र होती है। यह कहानी बच्चों को उनके खाने की आदतों और उनके शारीरिक स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूक होना सिखाती है। सेशन 1 में आज हम चित्र 1 और चित्र 2 इन दोनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस कहानी में एक पक्षी है। वह आकाश में इधर उधर घूम रहा है। वह एक ही प्रश्न बार बार पूछ रहा है, को अरुक, कौन निरोगी है। पक्षी घर घर भटकता है। यह केवल एक ही प्रश्न पूछता है। लोग इसका उपहास करते हैं। इसका जवाब किसी के पास नहीं है। पक्षी निराश हो जाता है। चलिए बच्चों, भावार्थ समझने से पहले वर्ड मीनिंग्स की जानकारी प्राप्त करते हैं, जिससे कि आपको भावार्थ समझने में आसानी हो। वर्ड मीनिंग्स। एक कह 1 पक्षी बर्ड। सह इट आकाशे इन द स्काई। अत्र तत्र हियर एंड देयर। पुनः पुनः अगेन एंड अगेन। ऑफन। वदति स्पीक्स। को अरुक कह अरुक। हु इज हेल्दी। निरोगः हेल्दी, फ्री फ्रॉम डिजीज। भवति इज। एकः पक्षी अस्ति। देयर इज अ बर्ड। सः आकाशे अत्र तत्र गच्छति। इट गोes here and there in the sky. सः
पुनः पुनः वदति. It speaks again and again. को अरुक, who is healthy. चलिए बच्चों, अब हम चित्र 1 में दिए गए पैराग्राफ को एक साथ देख लेते हैं. एकः पक्षी अस्ति, सः आकाशे अत्र तत्र गच्छति. सः पुनः पुनः वदति. को अरुक, कः निरोग भवति. कः निरोग भवति. Translation: There is a bird. It goes here and there in the sky. It speaks again and again. Who is healthy? Who is without any disease? चलिए बच्चों, अब हम जानते हैं दूसरे पैराग्राफ में दिए गए वर्ड मीनिंग्स. द्वारम द्वारम, डोर टू डोर. अटति अर्थात वंडर्स, मूव्स. पृच्छति अर्थात आस्क्स. जनः people. उपहासम ridicule. fun. कुर्वन्ति do. कोऽपि anyone, anybody. यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो शब्द हैं कोऽपि, जिसकी हम संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा कह अपि. न ददाति डज नॉट गिव. निराशः डिसअपॉइंटेड. पक्षी द्वारम द्वारम अटति. द बर्ड वंडर्स डोर टू डोर. एकम एवं प्रश्नं पृच्छति. It asks only one question. जनः उपहासं कुर्वन्ति. People ridicule it. कोऽपि उत्तरं न ददाति. Nobody answers it. पक्षी निराश भवति. The bird becomes disappointed. चलिए बच्चों, एक बार फिर से पूरा वाक्य खंड देख लेते हैं. पक्षी द्वारम द्वारम अटति. एकम एवं प्रश्नं पृच्छति. जनः उपहासं कुर्वन्ति. कोऽपि उत्तरं न ददाति. पक्षी निराशः भवति. Translation: The bird wanders door to door. It asks only one question. People ridicule it. Nobody answers it. The bird becomes disappointed. यहाँ सेशन 1 पूर्ण. बच्चों, आज हमने 2 पैराग्राफ के शब्दार्थ और भावार्थ के बारे में जाना. अब आपको घर पर इसे दोहराना है, अच्छे से पढ़ना है और साथ ही में उसे लिखना भी है. कहानी का अगला भाग हम सेशन 2 में जानेंगे. स्वस्थ रहिए, अभ्यास करते रहिए. धन्यवाद.